हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, एजी एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, हम आज इसमें शिक्षण सूत्र के बारे में आपको बताएंगे कि शिक्षण सूत्र क्या होता है। देखिए, शिक्षण सूत्र कोई भी अगर टीचिंग का जो भर्ती होती है उसमें अध्यापक का, तो उसमें शिक्षण सूत्र का जानकारी होना आवश्यक है। और शिक्षण सूत्र वह होता है जो कि एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पहले कौन-कौन सी विधियों को अपनाना चाहिए, उस सूत्र का पालन करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी आसानी से समझ सके, ठीक है, कक्षा में। तो उस शिक्षण सूत्र को और शिक्षण सूत्र को कारक भी कहा जाता है। तो उस विधि को, शिक्षण सूत्र को हम एक-एक करके व्याख्या करेंगे। देखिए, इसमें पहला नंबर पर है सरल से जटिल की ओर, यानी कि पहला जो शिक्षण सूत्र है, वह सरल से जटिल की ओर है, यानी कि आसान से हम जटिल की ओर, कठिन की तरफ, प्रश्न की तरफ चलते हैं इसमें, ठीक ना। तो शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षक को चाहिए कि कक्षा अनुदेशन के समय विद्यार्थी को समझने से पहले, ठीक है, सरल प्रत्यय से जटिल प्रत्यय की तरफ चले, ताकि छात्रों की रुचि बनी रहे। इसमें विषय प्रारंभ करने से पूर्व आप उदाहरण दें, ठीक ना। यानी कि इसमें शिक्षण, यह जो सरल से जटिल की ओर होता है, तो इसमें इस सूत्र में जो होता है, अध्यापक जो होता है कक्षा में सरल प्रत्यय, यानी कि जो आसान प्रत्यय होता है उसको लेकर चलता है। इसमें विषय प्रारंभ करने से पहले जो होता है, अध्यापक उदाहरण देता है, और उदाहरण देकर वो विषय से संबंधित प्रश्नों को बताता है। अगला है शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को पहले प्राप्त ज्ञान के संबंध में बताएं, फिर नवीन ज्ञान से परिचय कराएं। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर है, शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को पहले प्राप्त ज्ञान के संबंध में बताएं, फिर नवीन ज्ञान से परिचय कराएं। यानी कि जो अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, कक्षा में बच्चों को जो पढ़ाने जाता है, तो सबसे पहले जो ये देखा जाता है कि बच्चे कौन से ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जैसे जिस क्लास में जाता है उससे पूर्व के क्लास के बात को पूछता है, उसके पूर्व के ज्ञान को पूछता है, और तब जाके आगे पढ़ाना शुरू करता है। अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर। इस शिक्षण सूत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर पर शिक्षण प्रारंभ में मूर्त ज्ञान देता है, फिर अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों के बारे में, ठीक है, तथ्यों के बारे में ये बताता है, सूक्ष्म तथ्यों के बारे में बताता है। यहाँ पर जानकारी देता है, इसमें प्रतिमान या चार्ट से किसी वस्तु का वर्णन करता है। यानी कि मूर्त से अमूर्त की, यानी कि जो अध्यापक जाता है तो उसमें प्रतीक, चित्र, जो मूर्त हो, जो बच्चे देख रहे हैं उसको पहले दिखाता है, फिर उसके बाद विषय वस्तु, यानी कि वस्तु का वर्णन करता है, जिस विषय का पढ़ाना चाहता है उसके बारे में वर्णन करता है। तो कक्षा में जो चित्र है, प्रतिमान है, चार्ट है, उसको पहले दिखाता है। तो यहाँ से यह भी क्वेश्चन बनता है कि एक शिक्षण कार्य के दौरान एक शिक्षक है कि कक्षा में सबसे पहले प्रतिमान या चार्ट दिखाकर कक्षा का प्रारंभ करता है, फिर उस विषय वस्तु का वर्णन करता है। तो यह कौन से शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? तो मूर्त से अमूर्त शिक्षण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है अनिश्चित से निश्चित की तरफ, ठीक है। तो इसमें अनिश्चित से निश्चित की तरफ है। तो देखिए, शिक्षक छात्रों के जो होता है, शिक्षक छात्रों के विचारों के संशय का निवारण करके निश्चित ज्ञान के तरफ चलता है। यानी कि जब शिक्षक क्लास में जाता है छात्रों के समकक्ष कक्षा में, तो छात्रों के विचार बहुत से संशय भरा होता है, ठीक ना। बहुत संशय रहता है कि वो क्या समझें क्या नहीं समझें, उनके बीच में विचार जो होते हैं बहुत संशयकरण होता है। तो सबसे पहले ये उसकी प्राथमिकता बनता है शिक्षक का कि उनके संशय को दूर करें, ठीक है।
उनके जो भी संशय हैं, सस्पिशन है, उसको दूर करें। फिर उसका संशय का निवारण करते हुए जो निश्चित ज्ञान है, जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके तरफ चलना चाहिए, ठीक ना। तो यह निश्चित से अनिश्चित की तरफ कहलाएगा। इसके बाद विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। इस शिक्षण सूत्र में जो होता है, शिक्षक छात्रों के सामने उदाहरण देता है, फिर सामान्य सिद्धांत बताता है, और इसे आगमन विधि भी कहा जाता है, ठीक ना। इस विधि में जो होता है कि शिक्षक छात्रों के सामने उदाहरण देता है, सबसे पहले उदाहरण देता है और फिर सामान्य सिद्धांत बताए, यानी कि नियम, उसके सिद्धांत का वर्णन करता है। इसे आगमन विधि भी कहा जाता है। विशेष सामान्य की ओर चलते हैं तो इसको आगमन विधि भी कहा जाता है, ठीक ना। तो आगमन विधि और विशेष से सामान्य की ओर होता है ये। अगला है देखिए, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। शिक्षक शिक्षक छात्रों के योग्यता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाता है, फिर विषय सामग्री के तार्किक पर बल देता है, यानी कि चलता है, ठीक ना। शिक्षक जो होता है, शिक्षक इसमें छात्रों की योग्यता और रुचि के अनुकूल पढ़ाता है, यानी मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर चलता है। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो होता है, तो शिक्षण कार्य करने से पहले यह देखता है कि बच्चा की योग्यता क्या है, उसकी रुचि किस में है, उसी के अनुकूल पढ़ाता है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके पश्चात विषय सामग्री की तरफ वह तार्किक रूप से वह आगे चलता है, तार्किक रूप से पढ़ाता है। तो बच्चा को जिस रूप में उसकी रुचि है, उसी के बारे में सबसे पहले वर्णन करता है। ये वैज्ञानिक से तार्किक तरफ होता है, तार्किकता की तरफ चलता है। इसके बाद है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक ना। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है क्या कि शिक्षक पहले किसी विषय वस्तु को विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है, ठीक ना। इसमें जो होता है, शिक्षक पहले किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है, जिसे विश्लेषण कहते हैं। अगर शिक्षक पहले किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है, ठीक ना, विभिन्न पहलुओं को अवगत कराता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं। फिर विषय वस्तु का ज्ञान व्यवस्थित रूप से देता है, तो वह संश्लेषण होता है। वह कोई भी विषय वस्तु है जिसको शिक्षक पढ़ाना चाहता है कक्षा में, ठीक ना, कक्षा में, क्लासरूम में पढ़ाता है, तो वह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है। उसके जो भी विषय वस्तु है, उसके विभिन्न पहलुओं को अवगत कराता है, और फिर जब अवगत कराता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं। यानी कि पहले ही विश्लेषण कर देता है, उसकी पूरे विषय का विश्लेषण कर देता है, और फिर से उसी विषय का, विषय वस्तु का ज्ञान व्यवस्थित रूप से देता है। तो इस विधि को हम लोग विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संश्लेषण की कहेंगे। फिर पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो पूर्ण से अंश की ओर क्या होता है कि शिक्षक पहले विषय वस्तु को छात्रों के सामने पूर्ण रूप रखता है। पूर्ण से अंश की ओर में जो होता है कि शिक्षक पहले विषय वस्तु को छात्रों के सामने पूर्ण रूप से रखता है, फिर उस विषय के धीरे धीरे विभिन्न भागों को ज्ञान देता है। यह शिक्षण विधि अधिक प्रभावशाली होती है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होता है, कक्षा में जाता है, तो कोई भी विषय पढ़ाता है, तो उस विषय को विषय को, विषय वस्तु को छात्रों के सामने संपूर्ण रूप से रख देता है। यानी कि उसे विषय के बारे में संपूर्ण रूप से बता देता है कि इस विषय में हमको ये पढ़ना है, ये विषय ये है, इसमें यह है, इतिहास है,
भूगोल है, हिंदी है, समाजशास्त्र है, चाहे जो भी है, तो उस विषय को पढ़ाता है। जैसे मान लीजिए समाजशास्त्र है, तो समाजशास्त्र में है, तो समाज के बारे में वो समाजशास्त्र रख देगा विषय का, और उस समाज के बारे में बताएगा कि समाजशास्त्र क्या है, उसको समाजशास्त्र के जनक कौन है, ठीक है, समाजशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, ये सब बताएगा, और पूरा संपूर्ण विषय को रख देगा। और फिर से उस विषय के भाग को, विभिन्न भाग जो हैं, उसको धीरे धीरे करके वो सभी भागों को पढ़ाता है। यह विधि जो होती है पूर्ण से अंश की ओर होती है, और यह अधिक प्रभावशाली भी होती है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रकृति का अनुसरण, छात्रों के उनकी जो होती है, छात्रों के उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाती है। ठीक ना, यह सिद्धांत भाषा के शिक्षा पर अधिक अनुकरणीय है। यानी कि ये देखा जाता है कि छात्र की जो प्रकृति है, नेचुरलिटी है, वह कैसा है, और उसी के आधार पर वह शिक्षक जो होता है शिक्षा देता है। इसमें जो होता है भाषाओं के शिक्षा पर आधारित होता है, यानी कि जो भाषा में बच्चा समझता है, जो उसकी प्रकृति भाषा है, उसी के आधार पर उसको ज्ञान देता है, और फिर यह जो सिद्धांत होता है भाषाई सिद्धांतों पर आधारित होती है, और तब जाके अनुकरण करता है। याद रखिएगा, प्रकृति का अनुसरण यानी कि बच्चा का जो प्रकृति है, नेचुरल है, यानी कि वो बच्चा किस भाषा में समझ सकता है, उसकी नेचुरलिटी क्या है, उसी के अनुसार वह उसी को शिक्षा देता है क्लास में, और फिर जाके वह भाषाओं के आधार पर उसको अधिक अनुकरणीय बनाता है। इंद्रियों का परीक्षण, इसमें होता है इंद्रियों का परीक्षण। इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक जो है मोंटेसरी एवं फ्रोबेल है। इसमें इंद्रियों के सहारे ज्ञान का प्रारंभ होता है। इसमें दृश्य, श्रव्य और दृश्य उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो इंद्रियों का परीक्षण में इंद्रियों का सहारा लिया जाता है, जैसे आँख है, जिह्वाग्रा है, अंगुली है, ये जो 5 इंद्रियां हैं सबका सहायता लिया जाता है, और उसके आधार पर शिक्षा दी जाती है। ठीक ना, इसमें श्रव्य और दृश्य दोनों उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यह इंद्रियों का प्रशिक्षण सूत्र कहलाता है। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।